हाउ टू ओवरकम लेज़ीनेस। मुझे भी लेज़ीनेस आती थी। ऐसा नहीं है कि यस पढ़ते पढ़ते आलस आ जाता था एंड कभी कभी लगता था कि यार बहुत लेज़ी फील हो रहा है, आज पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन यस मैं एक दिन भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी वेस्ट करना। इसीलिए मैंने अपनी एक न्यू टेक्निक निकाली थी, हैप्पी गो वाइबिंग टेक्निक। यस, ये हैप्पी गो वाइबिंग ऐसा था कि जैसे ही मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ या मुझे लेज़ीनेस आ रही है या फिर आज मेरी होता है ना इच्छा नहीं है पढ़ने की, तो मैं कुछ चीज़ें ध्यान में रखती थी। सबसे क्रूशियल, मैं नींद लेती थी। मतलब ऐसा है कि इवन अगर एग्ज़ाम्स को कम टाइम है भी तो भी मिनिमम 6 आवर्स की नींद ज़रूरी थी एंड मैं डेली वो तो कंप्लीट करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर नींद होता है पूरी नहीं होगी तो डेफिनेटली मैं एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं कर पाऊँगी एंड येस मेरा दिन ही इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। तो इसीलिए मैं सबसे क्रूशियल यही था कि मैं नींद लेती थी अच्छे से। सेकेंडली, मैं बहुत हेल्दी खाती थी। आपको लेज़ीनेस जो आती है ना, सबसे क्रूशियल उसका रीज़न यही होता है कि आपका जो खाना है वो सही नहीं है। इट मीन्स आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो, आप थोड़ा जंक फूड खा रहे हो, आप कुछ ऐसा खाना खा रहे हो जो कि अच्छा नहीं है। जैसे होता है ना कि वो थोड़ा हेल्दी नहीं है, उसके कारण आपको ऐसे लेज़ीनेस फील हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करती थी कि मैं थोड़ा खाने पे ध्यान देती थी। अगर 1 मंथ लेफ्ट है एग्ज़ाम को, तो उस टाइम 45 डेज़ 30 डेज़ जब लेफ्ट होती थी, तब तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सीरियस हो जाती थी कि अब खाने पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी आपकी तबीयत भी ख़राब होना बहुत दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी। एंड साथ में अगर आपने खाना अच्छे से नहीं लिया, प्रॉपर फूड अगर आप इंटेक नहीं कर रहे हो, तो येस लेज़ीनेस नॉर्मल है, सबको आएगी, आती है। इसीलिए खाना थोड़ा अच्छा लेती थी मैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए एंड योगर्ट हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें जो क्रूशियल है वो चीज़ें आप इंटेक करो, जिसके कारण आप थोड़ा हेल्दी फील करो एंड येस आपको लेज़ीनेस नहीं आए बार बार। जंक फूड तो अवॉइड कर दो, जंक फूड आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो इस टाइम पे खाना। तो जंक फूड और ऐसी जो चीज़ें होती है जो कि हेल्दी नहीं है बॉडी के लिए, वो नहीं खाओ। घर का खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ। एंड येस, अगर आप हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हो तो एक प्रॉपर टिफ़िन लगाओ एंड अच्छा खाना इंटेक करो, जंक फूड और ये सब चीज़ें मत लो। एंड प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि आप लंच इस टाइम करोगे, डिनर इस टाइम करोगे, ब्रेकफास्ट ये होगा। आपका प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए हर चीज़ का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी भी कुछ भी इंटेक कर रहे हो, कभी इच्छा हो रही तो खा रहे हो, कभी नहीं खा रहे हो। आपकी बॉडी सेट होनी चाहिए खाने के अकॉर्डिंग, तभी आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे एंड येस लेजीनेस नहीं आएगी। नाउ थर्ड चीज़ जो मैं आपसे बात कर रही थी वो यही है, हैप्पी गो वाइबिंग टेक्निक। तो मैं क्या करती थी, मुझे जैसे ही लेजीनेस आती थी, तो अब ठीक है नींद भी पूरी है, ढंग से खाना भी खा रहे हो, सब कुछ अगर दो चीज़ें ढंग से चल रही है, साथ में फिर भी अगर मुझे ऐसा लेज़ी फील हो रहा है एंड मन नहीं हो रहा है पढ़ने का, तो मैं उस टाइम पे कुछ गाने ऐसे सिलेक्टेड थे जो कि मैं सुनती थी, मोटिवेटेड सॉन्ग्स जो थे उन्हें मैं सुनती थी। एंड येस मैंने डायरी रख रखी थी, तो मुझे जब भी ऐसा लगता था ना, तो मैं उसमें कुछ तो भी फ़नी सा लिखने लग जाती थी। कुछ भी ऐसा फ़नी एक्सपीरियंस जो था ना, वो याद करके वो लिखने लग जाती थी, थोड़ा सा मैं लिख लेती थी। उस टाइम पे मुझे ऐसा था कि येस अच्छा कुछ मैंने फ़नी म्यूज़िक सुन लिया, कुछ अच्छे एकदम मोटिवेटेड वाले कुछ एनर्जेटिक सॉन्ग्स जो होते हैं ऐसे आलसी, और वो सैड वाली म्यूज़िक नहीं सुनना है आपको, अरिजीत सिंह और उस टाइप के। जब आपको लेज़ी फील हो रहा है उस टाइम पे आप ट्राई करके देखिए कि आप कुछ बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक सॉन्ग्स जो होते हैं ना, जो अच्छे म्यूज़िक वाले हो, वो एनर्जेटिक सॉन्ग सुने, या फिर आप लिख के देख सकते हैं। अपने पास में एक बुक रखिए एंड आप बस उसमें उस डायरी में कुछ भी ऐसा अच्छा सा, बस हंसी मजाक से जो भी है ना, बस ऐसे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस जो आपने किया हो पुराना, उस एक्सपीरियंस को बस लिखिए। मैं तो हमेशा ऐसा करती थी कि कुछ भी ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस जो था ना, वो मैं लिख लेती थी, या फिर कुछ भी मन में जो चल रहा है उस चीज़ को लिख लिया। एंड येस, सामने कुछ ऐसे कोट्स पेस्ट करके रखिए कि आपको जब भी ऐसा फील हो आप उनको देख के मोटिवेटेड हो सकें, है ना। तो इस यही टेक्निक थी जो मैं फॉलो करती थी, जो कि है हैप्पी गो वाइबिंग टेक्निक की। यस, वाइब चेंज कर लो। जैसे ही आप लो वाइब में हो, फटाफट अगर आपको आपकी वाइब्स चेंज करनी है, उसके लिए कुछ एनर्जेटिक सुन लो, कुछ फ़नी सुन लो, कुछ अच्छा देख लो, या फिर ऐसा ही है कि कुछ अच्छा लिख लो, कुछ अच्छा सा, है ना। एंड यस, मेरे पास में कुछ ऐसे लोग थे एंड आई एम टेलिंग यू कि आप भी सजेस्ट करिए कि आप भी अपने पास में कुछ एक या दो लोग ऐसे रखिए जिनसे बात करके आपको रिफ़्रेशमेंट फ़ील हो। वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके कज़िन्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है जिनसे बात करके आपको उस मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील हो एंड आप एकदम रिफ़्रेश हो जाएं। ऐसे लोग होने चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम एकदम बहुत नज़दीक है, तो ये फीलिंग नॉर्मल है कि आपके मन में आएगी कि आपको ऐसा लेज़ी सा फ़ील होगा, मन नहीं होगा पढ़ने का। बट येस, टाइम वेस्ट हम अफोर्ड कर नहीं सकते, इसलिए आपके पास में भी कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे आप थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं, 15-20 मिनट बात करके अपने आप को वाइब्स चेंज करके एक अच्छी वाइब में आके फिर से पढ़ने बैठ सके। उसके लिए आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग डिसाइड करके रख लीजिए जिनसे बात करने से आपको टेंशन ना आए, बल्कि यस आप कुछ ऐसी बातें करके खुश हो लें एंड अच्छा फील कर सकें। ओके, तो यही कुछ
चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकती हैं कि स्लीप पूरी लो, साथ में खाना अच्छे से इंटेक करो, हेल्दी फूड होना चाहिए। खुद को मोटिवेट करने के लिए हैप्पी गो वाइबिंग टेक्निक फॉलो करो। मीन्स आप जैसे ही बुरी वाइब्स में आओ, हैप्पी वाइब्स में जाने के लिए मोटिवेटेड सॉन्ग सुन लो, कुछ फ़नी चीज़ें देख लो, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस जो पुराने थे उन्हें लिख लो। बाद में जब आपको ऐसा बुरा फील हो, आप उन फ़नी चीज़ों को पढ़ के फिर से अच्छे मूड में जा सकते हैं। एंड यस, कुछ ऐसे लोग अपने पास में रखो जिनसे बात करके आपको रिफ़्रेशमेंट फ़ील हो एंड बहुत अच्छा फ़ील हो सके। ओके, इन टेक्निक्स को फॉलो करके आप खुद देखना कि लेज़ीनेस खुद से ओवरकम हो जाएगी एंड यस, बहुत मोटिवेटेड फ़ील होगा। साथ में चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें जो हैं इनको थोड़ा इंटेक करना शुरू कर दो, जिससे यस, ज़्यादा कैफ़ीन हानिकारक होता है, ज़्यादा नहीं बट यस, थोड़ा बहुत चाय, कॉफ़ी इनको आप ड्रिंक करके, इनको लेके इंटेक करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, तो लेज़ीनेस दूर करो क्योंकि कम टाइम बाकी है एंड प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, इस बार क्लियर होना ही है। ओके, ऑल द बेस्ट।